इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण पर पीएम ने इतिहास के पन्ने खंगाले, कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के बहाने कांग्रेस को दिया सख्त संदेश, कहा डंके की चोट पर पिछली गलतियों को हम सुधार रहे हैं। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। नेताजी की प्रतिमा को पीएम मोदी ने बताया कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि, कहा प्रतिमा आने वाली और वर्तमान पीढ़ी को निरंतर देती रहेगी प्रेरणा। देश की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को पीएम ने बताया महान, बोले नेताजी ने अंग्रेजों के सामने कहा था मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, इसे हासिल करूंगा। बोस की 125वीं जन्म जयंती पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 से 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पीएम ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार के पीछे नेताजी के जीवन को बताया प्रेरणा, कहा हमारी सरकार में आधुनिकीकरण पर जोर। नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा की जगह बनेगी 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा। ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गणनायक बनाएंगे मूर्ति। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद, पीएम मोदी के निर्णय की जमकर तारीफ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी। प्रतिमा लगाने को अमित शाह ने बताया देश के लिए उत्साह की बात, कहा करोड़ों लोगों के मन में मिलेगी आज शांति। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा ये लोग न तो गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े और न ही नेताजी के साथ मिलकर। जयंती पर बोले आरएसएस प्रमुख भागवत, कांग्रेस के चयनित अध्यक्ष होने के बाद भी सुभाष बाबू ने अपने लोगों से नहीं किया झगड़ा, पद का त्याग किया। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना, आज तक से बोले पहले जो हवाई जहाज में चला करते थे उन्हें गली मोहल्लों में आना पड़ा। 50 सीट पहले चरण में जीतने का दाव। फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस क्लीन सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। करहल से चुनाव लड़ने के निर्णय को अखिलेश ने बताया सही, हालांकि कहा आजमगढ़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश ने फिर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा दोहराया, कहा योगी को बिजली कारखाने का नाम भी नहीं पता, बनाना तो दूर की बात। कैराना पलायन पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, बोले पलायन के आंकड़े गलत, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में हुआ। अखिलेश के वादों पर योगी का निशाना, पूछा जब समाजवादी की सरकार में बिजली ही नहीं आएगी तो आप फ्री में कहां से देंगे। सीएम योगी ने अपनी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की, कहा हमने 2017 संकल्प पत्र में किया एक एक वादा पूरा किया। साहिबाबाद में योगी का डोर टू डोर कैंपेन, राजीव कॉलोनी में गए। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी के लिए मांगे वोट। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर किया व्यंग्य, कहा यह वही समाजवादी पार्टी है जिससे जनता नाराज है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम है बेवफा। यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने अब पहला प्रत्याशी घोषित किया, रामपुर के स्वार से हैदर अली खान को टिकट। झांसी की चारों विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम का समाजवादी का ऐलान, जीत का दम। समाजवादी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, शामली, कैराना समेत कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार के विरुद्ध शिकायत। यूपी चुनाव में प्रियंका ने टीईटी परीक्षा का मुद्दा उछाला, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक, आज फिर कई जगहों पर परीक्षा नहीं हो पाई।
ओवैसी ने बिहार में एमएलसी चुनाव में ठोकी ताल, सभी 24 एमएलसी सीटों और बोचहा पर लड़ेगा चुनाव। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन, 22 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी। कैप्टन ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने नहीं दूंगा। केजरीवाल का राजनीतिक स्टंट, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। ईडी के छापे पर बोले चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा सिर्फ यही करती। सीएम के चेहरे को लेकर चन्नी का बड़ा बयान, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। 22-23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद टली, अब 2-3 अप्रैल को आयोजित। अरुणाचल से कई दिनों से लापता छात्र चीन की सेना को मिला, भारतीय सेना को चीन की सेना ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले की साजिश, खुफिया विभाग ने किया अलर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में 20,000 जवान तैनात, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 9,197 केस, 34 की मौत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 50,000 के मामले, अकेले बेंगलुरु में 26,000 के पार। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3727 कोरोना पॉजिटिव, 5 की मौत। जूनागढ़ के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से डीएम ने बात की, वीडियो कॉलिंग के द्वारा बातचीत। दिल्ली में सीबीआई ने कालिंदी पुलिस स्टेशन पर छापा मारा, इंस्पेक्टर समेत 3 रिश्वत लेने में गिरफ्तार। प्रयागराज में दूसरी जगह की परीक्षा देने वाला युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरूराज में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर, 3 को गोली लगी। मुजफ्फरनगर में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, 25 पेटी शराब जब्त। जमशेदपुर के चाकुलिया में 8 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्णिया में पुलिस की कार्रवाई, 14,000 लीटर शराब जब्त। बेतिया में मंत्री नारायण साह की बेटी की दबंगई, बगीचे में खेल रहे बच्चों को पीटा, हवाई फायरिंग भी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वर्कशॉप में खड़ी बसों से बैटरी चोरी का मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया। फर्रुखाबाद में नाबालिग का शव बरामद, हत्या करके फेंक दिया। बक्सर में अस्पताल के कचरे से कोविशील्ड वैक्सीन बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मंडी के पराशर में भारी बर्फबारी, बिजली गुल, लोग परेशान। बागेश्वर में बारिश, बर्फबारी से प्रचंड ठंड। डलहौजी में बर्फबारी देखकर खुश हुए पर्यटक, डीजे की धुन पर खूब नाच। बांदा में बदला मौसम, ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में कड़ाके की ठंड, बढ़ गई लोगों की मुश्किलें, सड़क पर चलना मुश्किल। तीसरे वनडे में डिकॉक ने जमाई सेंचुरी, भारत के विरुद्ध 6वां शतक। अंतिम मैच में 4-4 बदलों के साथ मैदान पर उतरी टीम इंडिया, दीपक चहर, सूर्य कुमार, जयंत यादव को मौका। वनडे में शिखर की दूसरी हाफ सेंचुरी, 61 रन बनाए। गेंदबाजों ने नहीं करने दी दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवर तक गेंदबाजी, 1 गेंद रहते ऑल आउट किया। रवि शास्त्री का कोहली पर बयान, कहा 2 साल तक और रह सकते थे कप्तान, लेकिन कुछ लोगों को कामयाबी से बुरा लग रहा था।